जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि तंत्र विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग कच्चा कलवा, कच्चा मशान, इस सबको जागृत अवस्था में लाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। सारे तांत्रिक, सारे साधक अपने जीवन में एक ना एक बार मशान साधना जरूर करते हैं। मशान को जगाना, मशान को सुलाना, शमशान की एक एक योनि को जागृत करने के लिए आतुर होते हैं। आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि कच्चे कलवे को या कच्चे मशान को किस तरीके से या किस आधार पर जगाया जाता है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो होती है गुरु की आज्ञा। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं कच्चा मशान सिद्ध करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपने गुरु की आज्ञा लूँगा। जब तक मुझे गुरु आज्ञा नहीं देंगे मैं कभी भी कच्चा मशान या कच्चे कलवे को जागृत करने के बारे में नहीं सोच सकता। दूसरी चीज़, गुरु आज्ञा जब आप उनको नारियल दोगे, फूल, अगरबत्ती, दान दक्षिणा जो भी वो लेते हैं, काले कपड़े वस्त्र धारण करके वो सब सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आपको वो एक रक्षा स्वरूप के लिए कुछ कलावा, कंगन या माला, इन सारी चीज़ों को धारण करवाने के लिए बोलेंगे जब आप कच्चे कलवे या मशान को जाते हो। कच्चे कलवे या मशान को जागृत करने की अवस्था क्या होती है? सबसे पहले हमें एक ऐसी चिता देखनी है या ऐसी कब्र देखनी है जो बच्चे की हो। पूर्णमासी, अमावस्या, ये इनका दिन होता है। आप देखते होंगे कि पूर्णमासी जो कि अच्छी शक्तियों के लिए होती है, पॉजिटिविटी लाती है, लेकिन जैसे ही पूर्णमासी उतरती है, अमावस्या आने लगती है, चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, धीरे धीरे करके ढकने लगता है, छुपने लगता है। इसी में डार्क एनर्जी, काली शक्तियाँ, ये ज़्यादातर जागृत होती हैं। उसी में से कच्चा कलवा या फिर कच्चा मशान है। कच्चे मशान को जागृत करने के लिए गुरु की आज्ञा के पश्चात सबसे पहले आपको जगह या स्थान का चुनाव करना होता है। आप किसी पेड़ के नीचे, शमशान के पास, ये सारी साधनाएं बाहर ही करें, घर में कभी ना करें। घर पे आप उसको लाएंगे, आपका घर खंडित करेगा, घर को तहस महस करेगा। जब आप कच्चे मशान के लिए जगह का चुनाव कर लेते हैं तब उसको निमंत्रण देना है। निमंत्रण देना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप निमंत्रण कैसे दे रहे हैं। हल्दी, चावल, कुमकुम, नारियल, लौंग और सबसे मेन होती है गंध वाली दारू। बिना गंध वाली दारू के ये शक्तियाँ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी शक्ति को, खासकर इत्र योनि की शक्ति को, आप गंध के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। नाम ही इत्र योनि। इस कारण सबसे बड़ा यही है कि कच्चा कलवा एक असीम शक्ति इसलिए है मशान शमशान में, क्योंकि वो परम ब्रह्म से, बच्चा जो है ख़त्म होता है, वो परम ब्रह्म से कुछ ही दूरी पर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 35 साल हो गई है तो आप परम ब्रह्म, परम तत्व से 35 साल की दूरी पर हैं। परंतु वो अपन बोलते हैं ना फिजिक्स में लाइट ईयर, जो लाइट की स्पीड से चले, वो वैसे काम करता है। तब आप उसको जगह का चुनाव करके निमंत्रण देते हो। माता शमशान काली, बाबा शमशान भैरव, इन सब की आज्ञा लेकर के जब आप वहाँ बैठते हो तब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने शरीर को बांधते हो, आप अपने आसन को बांधते हो, आप अपने क्षेत्र को बांधते हो। आप पूरे कीलन करने के बाद साधना करने बैठते हो। कच्चा कलवा, कच्चा मशान बहुत ही उग्र कोटि की साधना है। अगर ये हम सोचें कि जो भगत लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे भगत लोग जो पूजा पाठ नॉर्मली करते हैं लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं, तो वो ये साधना ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उनके गुरु नहीं हैं। आप देवी की उपासना कर रहे हो, महादेव की उपासना कर रहे हो, बाबा की उपासना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु वो उस टाइम डार्क एनर्जी आपको क्षति पहुंचा सकती है। जब आप 41 दिन तक इसकी साधना करते हैं, कई लोगों ने क्योंकि भ्रम फैला कर रखा है कि कच्चे कलवे को आपको रोटी, गुड़, दूध, जलेबी, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट, क्योंकि वो बच्चा है, ये सारी चीज़ देनी होती है, तो ऐसा नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ सबसे प्रिय भोग रहेगा दारू। शमशान की शक्ति है ये, कार्यकर्ता मतलब ये कि जैसे बाबा काल भैरव को भूतों का व्यापारी कहा जाता है, तो वैसे ये एक शक्ति है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। अब इसको जागृत करने का तरीका क्या है?
जब आप जगह का चुनाव करके गुरु आज्ञा ले लेते हो तब आप बैठक करते हो। जैसे शनिवार को करना है, ठीक, और अमावस्या पड़ गई या पूर्णिमा पड़ गई, सबसे अति उत्तम दिन माना जाता है उसके लिए। जब आप बैठ करके उसकी साधना करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ इसमें रहता है क्या? सुदृढ़ होना। आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आपको जब से आप इसकी साधना करेंगे तो आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, 2 से 3 दिन के ही अंदर होने लगती हैं, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको सारी नकारात्मकताएं दिखा देगी वहाँ पर। तो आपको बहुत सारी अनुभूति होगी। काला आसन, काले कपड़े, कफनी काली जो सर पर होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप उस बच्चे को देखेंगे खोद करके तो वो लिपटा हुआ रहता है सफ़ेद कपड़ों में, मतलब उसमें अभी भी एनर्जी है। मनुष्य का शरीर एक बार में नहीं मरता, चरणों में मरता है। जो सोल उसकी निकलती है चरणों में निकलती है। अगर आप मनुष्य के शरीर को रखेंगे देखना तो 12 से 11 दिन तक या 21 दिन तक बाल और नाखून को बढ़ाता रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। जब आप इसकी पहले दिन साधना करते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये शमशान की बहुत सारी शक्तियाँ दिखने लगती हैं। आंख बंद करके और खुली आंखों दोनों से उड़द, राई, हंडी जब आप इसका भोग लगा करके उसको अर्पित करते हैं तब ये आपको दिखता है। करने वाले साधक कई ऐसे भी हैं जो 7 से 11 दिन में इसको खड़ा कर लेते हैं और अपना काम करवाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि किस किस तरीके से काम लेते हैं अपन ये। मशान, मारण में, मोहन में, वशीकरण में, उच्चाटन में, विद्वेषण में, स्तंभन में, हर चीज़ में निपुण हैं। अब करना क्या होता है, दूसरी बात, जब आप इस साधना को करने बैठते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये देखना होता है कि आप घेरे से ना उठें, क्योंकि आपको डर आता है। बच्चों की रोने की आवाज़ आएगी और जिस सहरे में जो फूल लगाया जाता है इनको, उस सहरे से बड़ा अट्रैक्ट होता है। अगर आपको ये डर आता है उस टाइम आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से इससे अपना ध्यान हटाएं। सिर्फ साधना पर ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साधक क्या करते हैं, ध्यान देने लगते हैं और साधना भंग कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। इस कारण से मैंने ये वीडियो जो बनाया है आज और बना रहा हूँ, कारण यही है कि जो भी मशान साधना करते हैं जब, तो क्या क्या बात का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ क्या, ब्रह्मचार्य का पालन, परस्त्री का गमन नहीं करना है। ब्रह्मचार्य सबसे बड़ी चीज़ है। ना आप हस्तमैथुन करेंगे ना संभोग कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन भर उसी में खोए रहोगे। दिन हो चाहे रात हो, आपको रात ज़्यादा पसंद आने लगेगी। मंत्रों की ऊर्जा इतनी भर जाएगी आपके अंदर कि आप रात में जागोगे, दिन में सोओगे। और कई साधक ऐसे भी हैं जो दिन में भी नहीं सोते, रात में भी नहीं सोते, लेकिन पूर्णतः एनर्जेटिक रहते हैं। इस कारण से कच्चे कलवे को सिद्ध करने के समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपनी मेंटली स्टेट में है कि नहीं। ये नहीं कि मैं नया साधक बना हूँ डायरेक्टली करने बैठ गया, नया तांत्रिक बना हूँ डायरेक्टली करने बैठ गया, नहीं। जब आप मशान जगाते हो, खासकर कच्चा मशान, तो वो क्या करता है, आपको भयभीत करेगा। भयभीत करने के अलावा क्या, आपका रक्षा घेरा तोड़ेगा। रक्षा घेरा कैसे तोड़ता है कच्चा कलवा? सबसे बड़ी चीज़, जो जानवर होते हैं, हो सकता है वो आपको शुकर के रूप में दिख जाए, सुअर होता है जो, ठीक। अब वो सुअर के रूप में आपको रगेद दे, दौड़ा दे, तब क्या करोगे? तब भी आपको हटना नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी चींटी तक आपको अगर सुराहट दे दे तो आप उसमें भाग देते हो। वो नहीं होना चाहिए। स्थान को साफ करके लगाना होता है। 5 मुखी इसका सरसों का और एक 5 मुखी दिया जलता है किसका? सिर्फ और सिर्फ शराब का। जब आप इसके मंत्रों का उच्चारण करते हो आपका सर भारी होने लगेगा। ये इसके लक्षण है जागृत अवस्था के। दूसरी चीज़, जब आप साधना के दूसरे या तीसरे चरण में रहते हो, मतलब ये कि जैसे आपने 21 दिन या 41 दिन की साधना पकड़ी है, तो 7 या 11 दिन के जब आप चरण में रहते हो तब ये आपको दिखेगा। कच्चा कलवा दिखता कैसा है? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, छोटा सा बच्चा जो कि काले रंग का हो, ठीक, एक ऐसा स्वरूप उसका जिसमें बाल ना हो। लोई निकाली जाती है जैसे पीठ की, तो उसकी पीठ की लोई नहीं निकली होती, तो उसके पूरे शरीर पे हल्के हल्के बाल रहते हैं, वैसा दिखेगा आपको। अब ये कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसा दिखना चालू हो जाता है। कई लोग जो अनुभव करे हैं, मुझसे रिलेटेड भी कई ऐसे मेरे शिष्य हैं जो अनुभव करे हैं कि उनको काफ़ी दूर दिखता है पहले। जैसे ये मान लीजिए आप अगर जब साधना स्थान पे बैठे हैं तो आंखें भी बंद करें तो आपको बहुत दूर से दिखना चालू हो जाएगा। छोटा सा बच्चे की हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़ के साथ वो दूर से दिखना चालू हो जाएगा आपको। जब वो दूर से दिखना चालू हुआ, धीरे धीरे करके पास आने लगेगा। जब उस शक्ति को महसूस किया जाता है
गूज़बम्प तो ऐसे ही किसी के भी खड़े हो जाएंगे, रात के अंधेरे में बैठेगा, परंतु जब आप इस साधना को करेंगे तो आप रात्रि 9 और 12 के बीच करेंगे। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं 12 बजे बैठ जाते हैं, 12 बजे बैठ जाते हैं, शावर मंत्रों का जाप करते हैं, सुबह हो जाती है, मुहूर्त निकल गया उस चीज़ का। जब आप इसको भोग लगाते हैं दारू का, तो कई लोग उसको ब्लड का भी भोग देते हैं अपना, कई लोग मांस का भोग रखते हैं, लेकिन जो उसको सबसे परम प्रिय है वो है दारू। गंध वाली जैसी दारू आप लगाएंगे तब वो निमंत्रण दे करके आपके साथ चलेगा। जब ये आपके साथ चलने लगता है तो आप शमशान की सारी क्रियाओं को समझते हैं और जानते हैं, शमशान से निमंत्रण देके इसको कैसे उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया है, लोग मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन करते हैं या कोई भी काम करवाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले शमशान में निमंत्रण देना। तो शमशान में निमंत्रण किसको देते हैं, उसी को। शमशान की राख में उंगली डाल दी जाती है 3 और फिर उसको निमंत्रण दिया जाता है, किससे, हल्दी चावल कुमकुम नारियल सिंदूर और दारू। इससे जब आप डाल करके उंगली उसको निमंत्रण देते हो, उसका आवाहन करते हो, तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। जब आप आओगे वहाँ से निकलोगे तो भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब आप उस रास्ते से घर तक आओगे तो आप बिना हाथ पैर धोए घर के अंदर नहीं जा सकते, आप हाथ पैर धोकर ही जाएंगे जब आपको ये सारी चीज़ सिद्ध होगी। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, सिगरेट, दारू या फिर गुटखा का भोग लेने लगते हैं, खुद लेने लगते हैं। तो ये भोग नहीं लेना है, पूरा सात्विक रहना है आपको। जब ये चीज़ आपको दिखेगी, क्योंकि 11 में इसका डेमो होता है। 11 में डेमो का मतलब क्या, कि जैसे आप अभी कंप्यूटर देख रहे हैं, ठीक, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसका ब्रेन होता है, ठीक, CPU बोलते हैं। वैसे ही एक ब्रेन होता है किसका, मनुष्य का, और वो मनुष्य का ब्रेन ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना यूजलेस ब्रेन, जो उपयोग नहीं किया हो, इंग्लिश में यूजलेस, जो बिना उपयोग की चीज़ हो, वो यूज़ नहीं किया हुआ है। अब सोचो अगर आप उसको यूज़ करोगे तो कितनी पावर नहीं जनरेट कर सकते हो, उससे सारी चीज़ करवा सकते हैं हम। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी इस वीडियो में अपने बताया है कि कच्चे कलवे को कैसे भेज देते हैं लोग घर पे, तो वो यही करते हैं। उसने शमशान की राख से उठाया, एनर्जी उठाई, उसने उसका आवाहन किया, कोई भी मरा हो, लेडीज हो, औरत हो या फिर तीसरा जेंडर हो, कोई भी मरा हो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा हल्दी चावल कुमकुम से निमंत्रण देगा, नारियल से निमंत्रण देगा, दारू से निमंत्रण देगा, फिर उठाएगा, उसके साथ उड़द के दाने को पका करके पीसेगा और फिर डालेगा किसी के घर पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई पैसे वापस नहीं कर रहा है, या आप किसी को तंग कर रहे हो या तंग करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ करके घर को खंडित किया जाता है। जैसे लोग वशीकरण बोलते हैं, तो वशीकरण में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सामने वाले के कुल देवी देवता को मनाओ, उनकी एनर्जी को मनाओ या फिर उनको खंडित करो, हटाओ वहाँ से, तब ये सारी चीज़ करता है। चूँकि ये बच्चा होता है, इस कारण से इसको दैविक शक्तियाँ क्या करती हैं, नेगलेक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चे को माँ कभी नहीं मार सकती। हाँ, बाप मारेगा, भैरव तो मारते हैं, बजोड़ के मारते हैं, और है ना, लेकिन ये भी है कि डायरेक्टली भैरव सिद्ध भी नहीं हो सकते। जो लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्टली मैं भैरव मंत्र कितने जाप कर रहा हूँ और सिद्ध हो जाते हैं, दिख जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अरबों दशकों बीत जाते हैं उनके दर्शन के लिए, उनके दीदार के लिए, है ना। तो ये स्टेप बनाता है, क्योंकि आप जब तक शमशान की एनर्जी को नहीं समझोगे तब तक आप महादेव, माता महाकाली, बाबा काल भैरव, इन चीज़ को नहीं समझ सकते हो। उसके बाद जब आपका 21वें और 27वें दिन का चरण जब पूरा होता है कच्चे कलवे मशान साधना में, तब आपको दुर्गंध और बदबू आना चालू हो जाएगी। दुर्गंध और बदबू आना ये चालू हो जाएगी, आप कितना परफ्यूम लगा करके बैठोगे लेकिन आपको एक गंदी स्मेल आएगी। क्योंकि चाहे कई ऐसे लोग हैं जिनको मल की स्मेल आती है, कई ऐसे लोग हैं जिनको स्मेल आती है किसकी, मरे हुए मुर्दों की, सुरसुराहट होना शरीर में, पीछे आगे रूह दिखना, सफ़ेद परछाई दिखना, तब आपको भगना नहीं होता है। अगर आप क्षेत्र से भगे, उसने खेल करा आपके साथ, वो आपको मार देगा, क्योंकि आप उसको चरम सीमा पर ला रहे हो, चरम सीमा पे ला रहे हो, तब वो जा कर के आपके लिए काम करेगा। जैसे ही ये दिखता है, वचन सबसे मेन होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, चाहे आप कोई सी भी साधना करो, प्रयोग करो, सबसे मेन होता है वचन। जब आप उस वचन को करते हो तब वो पूरा काम करेगा आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इस बच्चे के साथ वशीकरण करना है, उसने जहाँ करा वशीकरण करके आया और आपको उसको भोग देना, मतलब देना। अगर जैसे आप भोग नहीं देते हो तो वो क्या करेगा, सबसे बड़ी चीज़ एक ही कर देगा, वो क्या, कि आपसे भोग लेगा फिर। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको मारेगा,
ये छने छने करके मारेगा। शनै शनै करके मारने का तात्पर्य ये है कि या तो वो आपको मैथुन के जरिए मार देगा, शराब के जरिए मार देगा, या बहुत सारी जरिए हैं, मेंटली डिप्रेशन से मार देगा। ठीक। दूसरी चीज़, आगे इसमें बढ़ते हैं कि जब मशान दिखने लगता है, मशान जागृत होने लगता है, तो कैसे पता चलता है कि मशान जागृत होने लगता है? मशान जागृत होने की अवस्था ही ये है कि आप एक एक इत्र योनि के वहाँ राजा बनते हो। राजा बनना मतलब ये कि आपको वो योनि दिखती है, आपको वो शक्तियाँ दिखेगी, आपको वो परिचय देगी और पूरा बताएगी। आपको वो चीज़ महसूस होगी, आपको वो सपने में किसी भी रूप में दिख जाएगा, चाहे वो एक शूकर के रूप में दिखे, ठीक, चाहे वो किसी के भी रूप में दिखे, लेकिन वो आपको दिखने लगेगा। रात में सपनों में डरा सकता है वो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक साधना होती है। शमशान साधना करना, मशान साधना करना, कच्चा कलवा साधना, सबसे बड़ी साधना यही है कि जब हम उसको जगा रहे हैं तब तो आप आगे बढ़ोगे, बाबा काल भैरव को शमशान में बुलाओगे, है ना, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं भाई, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको सिद्ध करो। लेकिन जब आप एक साधना करते हो तो वो एक आपके लिए चैलेंज बन जाता है धीरे धीरे करके। या तो आपको देखना इस साधना में गुस्सा आने लगेगा, या तो आप शराब मांस के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होने लगोगे। तब आपको अपना मन डाइवर्ट करके रखना है। जब आपका 35वें से 40वां दिन रहेगा तब आपको दिखना चालू होता है। दिखता कैसा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। छोटे बच्चे के फॉर्म में दिखेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे के फॉर्म में दिखेगा, फिर बड़ा हो जाएगा। आंखों में झूलने लगता है, जैसे जेड बनता है ना, जेड जिगजैग बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, उस रूप में चलता है। एक वाइट स्पिरिट जो कि बड़ी ही डरावनी हो। कई बार ये होता है कि ये अजीब सी आवाज़ करके रोने लगता है, और जब वो रोता है उसके ध्वनि से आप डर जाते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी पेड़ के सामने बैठ करके उस स्थान में साधना कर रहे हो, कई बार ये होता है कि वो पेड़ में ही दिखने लगेगा आपको। जब पेड़ में दिखता है या किसी भी चीज़ में दिखता है तब भी आपको घेरे से नहीं भागना है। कई लोग क्या करते हैं, वो बुलाता है, दूर जाता है, तो बोलता है ना, वो एक शायरी है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना, वो यही करता है। वो छलावा दे के आपको सामने से बुलाता है। जैसे अगर आप अभी भी सुन रहे हो, तो मैं शमशान से ही वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, अभी रात में 3 बजे बैठ करके, तो टिटहरी की आवाज़ आने लगती है। वो टिटहरी की आवाज़ बनाएगा, वो कुत्ते की आवाज़ निकाल सकता है। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी प्रिय हो आपको, चाहे वो आपकी एक्स का आवाज़ हो, चाहे वो आपकी क्रश की आवाज़ हो, वो वैसी आवाज़ निकाल के आपको बहका सकता है। तब आपको देखना है कि आप बहको नहीं। जब ये साधना कंप्लीट होती है तब इसका डेमो कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ क्या होती है, अब समझते हैं। जब तक आप साधना आप में चलोगे तो जो आपने गुरु को नारियल दिया है, उनको जो भी दान दक्षिणा दी है, कपड़े दिए हैं, वो उनके पास रहेंगे। वो मौली धागा उसके बाद 41 दिन के बाद जाके खोलेंगे, और गुरु ही खोलेगा वो। जब वो गुरु खोलता है उस साधना को कंप्लीट करने के बाद, तब वो उसका डेमो लेगा। डेमो कैसे लिया जाता है, जैसे किसी का घर खोलना है, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी परेशान करो, ठीक, आपको एक कंडीशन दी जाती है, तब वो खोल के दिखाना होता है, उसके मंत्रों का उच्चारण करना होता है। जैसे अब किसी का मारण करना है, अब जान पर ही बनाई है, तो फिर 41 दिन में अंडे के रूप में और सूअर के बच्चे के रूप में उसको भोग दिया जाता है। जब उसको फाड़ कर उसको भरा जाता है, सूअर के बच्चे को हालांकि मारा नहीं जाता उसमें, लेकिन अंडे को फाड़ कर जब भोग भरा जाता है उसमें, तब ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। दारू की धार कैसे लगाई जाती है, दारू को गिराया कैसे जाता है, ये बड़ी चीज़ होती है इसमें। दारू को जैसे ही आप गिराएंगे, घेरा मारेंगे, ये एक्टिव होने लगता है। जब आप आगे इसमें बढ़ेंगे, जब 41वें दिन पूरे हो जाएंगे आपके, जब आप इसका वर्क लेने लगेंगे, तब आप उसको भोग देना होता है। क्योंकि कच्चा कलवा एक ताकत है, आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसको तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बिना उसके जाएगा नहीं। ये सारी नेगेटिविटी है और आपको इसको बैलेंस करना सीखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपना गुरु मंत्र अच्छे से करें, रक्षा कवच अच्छा हो, आसन कीलन मंत्र अच्छा हो, माला जो आप धारण करें वो अच्छी हो। कई लोग काले हकीक की माला चलाते हैं, अब जैसे मैं चलवाता हूँ तो रुद्राक्ष की माला को शमशान की राख में लपेट करके चलवाता हूँ। जब वो माला चलती है तब जा कर के सारी चीज़ होती है। जैसे पहले गणेश मंत्र, उसके बाद आपका गुरु मंत्र, उसके बाद ये सारी चीज़ चलती है। मशान जिले से जिले में चलता है, मतलब ये कि एक जिले का है, आपने सिद्ध कर लिया तो आप पूरे जिले का काम उससे ले सकते हो, ठीक, दूसरे जिले का भी काम लोगे, लेकिन आपको फिर वहाँ के मशान का आवाहन करना पड़ेगा, वहाँ के कच्चे कलवे का आवाहन करना पड़ेगा।
कच्चा कलवा जागृत हुआ मतलब सारी चीज़ आप कर सकते हो। मशान सिद्ध करना इसलिए ये होता है, कई बार ये होता है कि जो साधक है उसे गुप्तांग से, चाहे साधक हो चाहे साधिका हो, ब्लड आने लगता है। ये एक प्रैक्टिकल करा हुआ है। इसलिए ब्लड क्यों आने लगता है, हर तरीके से डरा देगा वो। जब वो डरा रहा है तो आपको क्या करना है, सुदृढ़ रहना है। जब आपको ये दिखे तो वचन करना रहता है। इस कारण से जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, आफ्टर साधना भी आप इसका यूज़ लेते हैं, तो कच्चे कलवे को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तब आप इसको किसी चीज़ में धारण करते हैं, जैसे बोलते हैं ना तिलिया का कपाल या फिर बच्चे की माला, ठीक, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ उतनी प्रॉपर बन नहीं पाती तो माला बड़ी छोटी बनती है। इस कारण से उसकी हड्डियाँ, दांत, उसके ब्रेन, तो इन सारी चीज़ों से हड्डियाँ जो ली जाती हैं उसको कई लोग चूरा बना के रखते हैं, कई लोग उसकी थान बना के रखते हैं। इसी को मशान के रूप में रखा जाता है। अब उसको मशान के रूप में आपने रखा है तो उसको समय समय पर यूज़ जब आप करोगे, जैसे अमावस्या आ रही है तो उसको उड़द का, लोबान का ये भोग लगता ही लगता है, दारू का भोग लगेगा, तब आप इसको यूज़ करते हो। इस कारण से जो लोग यूट्यूब पर फैलाए पड़े हैं कि नहीं कच्चा कलवा सिद्ध हम करवा देंगे या मशान ऐसे वर्क करता है, उसको बिस्किट लगती है तो ये लगता है तो वो लगता है, नहीं। आज की अपनी बात बता रहा हूँ, मैं उस बंदे का, व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, मुंबई का है, ठीक, छोटा ही भाई समझ लो, मेरा खून का ही रिश्ता समझ लो ऐसा। उसको मैंने ये करवाया था, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था कि पागल होकर भाग गया था, वो पागल होकर के भाग गया था। फिर उसको लेकर के आकर के हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद प्रॉपर उसका तंत्र कार्ड से उतारा किया गया। बाबा भैरव के मंत्रों से इतने बांधे गए थे उसको, क्योंकि जब वो आता था, जब वो उसके लिए 2 से 3 सेकंड के लिए खेल रहता था, जब वो आता था तब क्या होता था, तब ये होता था कि अगर एक बोलना चाहिए कि उसके सामने एक बुलेट खड़ी है ना, तो 2 से 3 सेकंड के लिए बुलेट को उठा के फेंक देगा। आपके ऊपर है कि आप उसकी ऊर्जा को कैसे यूज़ कर रहे हो। हालांकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके पास भी कि जब उसने यूज़ किया था तो अच्छी चीज़ के लिए ही यूज़ किया था। एक माँ थी जिसको गर्भवती होने के बाद पता चला कि उसको कैंसर है और उसके बचने के चांसेस ख़त्म थे, तब उसको बुलाया गया था, तब उसको यूज़ किया गया था, और हाँ, बच्चा भी बच गया और माँ भी बच गई, कैंसर ख़त्म कर दिया था उसने। तो शक्ति है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक। अब जैसे गंदी चीज़ है, मैं बोलता हूँ ना बार बार, भैरव जी तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जो गंदी चीज़ है, खबीस है, जिन है, आप इसको सिद्ध कर लो, फिर देखो, निमंत्रण मारो, चले जाओ उसके घर। जैसे आप इससे काम लोगे ना जब भी, तो आपको सबसे पहले शमशान होना, शमशान में आपको निमंत्रण देना, मतलब देना, निमंत्रण दे के आप उसको उठा रहे हो, पता नहीं कौन सी वो शक्ति भेज रहा है, साथ में क्या भेज रहा है। और जब ये एनर्जेटिक होके जनरेट होता है, जब आपके साथ चलने लगता है, तब आप किसी के भी पास चले जाओ, फिर करो उसको ठीक। कैसे ठीक नहीं होगा, ये सारी चीज़ों में माहिर रहता है। सबसे बड़ी बात ये, इसको जब आप करते हो तो वो जो धागा डलता है वो भैरव बंधन होता है, क्योंकि भैरव मतलब शमशान के राजा। इस कारण से भैरव बंधन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसको साधना को करें तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ये इसमें मत पड़ें कि भोग उसको पार्ले जी बिस्किट का, दूध का, मलाई का, जलेबी का लग रहा है, नहीं, है ना। बच्चा है वो, ठीक, भोग आप दे रहे हो बच्चा समझ करके, लेकिन उसको जो परम तत्व मिल गया है ना, उसको नहीं पता वो कहाँ चला गया। इसलिए शराब इसलिए भोग दी जाती है, और वो भी शराब उनको भोग नहीं लगती। शराब किनको भोग लगती है जब आप देते हैं, माता महाकाली, बाबा शमशान भैरव, और जब उसकी एनर्जी खींचते हैं तब ये वर्क करना चालू करता है। इसके अच्छे ही अच्छे काम लिया करें। देखो, बुरा करोगे बुरा होगा। मेरा काम है सिर्फ आपको सजेस्ट करना, बताना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको मिल्क कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, तो ये गलत है। इस कारण से इसका अच्छा यूज़ करो। शक्ति है, शक्ति आप यूज़ करोगे अच्छा रहेगा। ग्रामीण में कई लोग इसकी थान बना कर रखते हैं, मशान दादा, मशान बाबा, बाबा मशान नाथ, कच्चा नाथ, कच्चा बाबा, ये सारी चीज़ ऐसे नाम बना कर रखते हैं। जबलपुर से लेकर के आप रीवा, सीधी, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, बहुत सारी जगह इनके ऐसे स्थान हैं जहाँ की अभी भी ये एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। तो अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ का प्रोटेक्शन रखें। और भी प्रोटेक्शन बहुत सारे होते हैं, तो प्लीज़ अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को ये देखें कि आप किसके हाथों सौंप रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज़ गुरु। ढंग के गुरु के हाथों में सौंपोगे तो सारी चीज़ अच्छी रहेगी, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।